सो गाइज व्हाट्सअप वेलकम वेलकम बैक टू द चैनल एंड आईसीएआई लेके आ गया है धमाकेदार अनाउंसमेंट कि भैया सिलेबस चेंज होने वाला है। बट डरने की कोई बात नहीं है, अभी अभी सिलेबस चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। दिस इज जस्ट अ सजेशन क्वेश्चन जो आईसीआई ने इस बार रिलीज किया एंड विच इज अ वेरी ग्रेट इनिशिएटिव बाय द आईसीआई कि ड्राफ्ट बनाने से भी पहले उन्होंने इस बार क्वेश्चन भेजा, सबके पास आया मेल पे, ठीक है। और आपको ये क्वेश्चनेयर से ये पूछा गया कि भैया बताओ क्या क्या चेंजेस आप चाहते हो। तो अभी ड्राफ्ट नहीं बना है, ठीक है। सिलेबस चेंज होना तो बहुत दूर की बात है, अभी परेशान मत होना कि सिलेबस चेंज होने वाला है, क्लासेस ले ली, क्या हो गया, अब कब से इंप्लीमेंट हो जाएगा। अभी तो ड्राफ्ट भी नहीं बना, ये ड्राफ्ट के लिए ही सजेशन है, तो तुमको ऑप्शन दिया जा रहा है कि तुम लोग अपने सजेशंस आईसीआई तक भेजो। और वी ऑल आर द स्टेक होल्डर्स ऑफ दिस फ्रेटर्निटी, वेदर यू आर अ फैकल्टी मेंबर, वेदर यू आर अ स्टूडेंट, वेदर यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन एम्प्लॉयमेंट या फिर प्रैक्टिस में हो, वट एवर इट इज, हम सब लोगों के सजेशन मांगे गए हैं और हम लोगों का सबका ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व बनता है कि आप जाकर वो सजेशंस को सबमिट कीजिए, बिकॉज हमारे सजेशन से ही कल को चीजें कंसिडर होकर फिर फाइनलाइज होंगी और जैसा हम चाहते हैं वैसा सिलेबस हमको मिलेगा। क्योंकि फिर बाद में आईसीआई को कोसना कि भाई तुमने सिलेबस में ये डाल दिया, ये सब्जेक्ट इररिलेवेंट है, ये ऐसा है वैसा है, वो सब पंगा ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग क्या करो, फॉर्म फिल करो और मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ आउट करूंगा अभी कि फॉर्म के अंदर क्या क्या कैसे कैसे है और कब आपको भरना है, ठीक है। ये भर के आपको लास्ट डेट इज 18th ऑफ अगस्त, तो आपको 18 अगस्त तक दे देना है। जिनके अभी अटेम्प्ट है सितंबर में, तो पढ़ाई छोड़ के इस पर मत लग जाना प्लीज, इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट। पढ़ाई करो, जब फ्री टाइम में बैठे हो तब उसको भर लेना, ठीक है। पर भर के भेजना जरूर, मैं आपको बोल रहा हूं 2-4 मिनट लगेंगे, प्लीज भर के भेज देना। और जिनका बाद में अटेम्प्ट है तसल्ली से भर के आराम से भेजना। और ऐसा नहीं कि कुछ भी आप भर के भेज दो, मैं आपको थोड़ा सा सजेशन जरूर बताऊंगा अपने, बट आपको लॉजिकली जो लगता है ना, आप उसके अकॉर्डिंगली डिसाइड करना और फिर फॉर्म फिल करके भेजना, ठीक है। जैसा आपको जो अपना लगता है, ये नहीं कि भीड़ चाल वाला हिसाब रखना है, वो ऐसा भर रहा है तो मैं भी भर दूंगा। वट यू रियली फील दैट इफ यू वर लाइक द डिसाइडिंग अथॉरिटी, कि तुमको लगता कि यार ये होना चाहिए कोर्स के अंदर, दिस शुड बी द थिंग, तो थोड़ा स्मार्टली सोच के फिर उसके बाद फिल करना, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं क्या है कैसे है। तो मैं यहां पर फॉर्म एक बार ओपन करता हूं और ऐसा खुश मत हो जाना कि ये फॉर्म आपको दिख रहा है तो इसके अंदर डिटेल आपको दिख रही है, ये डिटेल फेक डिटेल है, ठीक है। नाम सिर्फ मेरा रियल है, करण, बट आगे की डिटेल कोई मेल आईडी मत करने बैठ जाना, ये कोई मेल आईडी है नहीं और ये कोई मोबाइल नंबर भी नहीं है, ठीक है। ये फेक मोबाइल नंबर डाला हुआ है 12345678 9 करके, तो सिर्फ मेरे को, क्योंकि आगे वाले पेज में मैं तभी जा पाऊंगा जब ये डिटेल्स डालूंगा। तो फिर उसके बाद मैंने यहां पर भर दिया कि मैं फैकल्टी मेंबर हूं, ठीक है, बीइंग टीचर, तो मैं ये फॉर्म फिल कर रहा हूं। अब मैं नेक्स्ट पेज पे आऊंगा तो आपसे पूछेंगे बताओ जो फाइनल से पहले एसपीओएम का मॉड्यूल होता है वो होना चाहिए नहीं होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, बिकॉज स्टडी शुड बी कोर। मतलब मेन पेपर में जब हम पढ़ाई करके बैठते हैं ना, वैसी पढ़ाई अपनी होनी चाहिए, ये एसपीएम वाला ड्रामा नहीं होना चाहिए, इसको खत्म कर दो। तो इसको मैंने बोल दिया डिसकंटिन्यू कर दो। मैं तो आपको बता रहा हूं कि क्वेश्चंस क्या है, ताकि थोड़ा तुमको क्वेश्चन भी समझ में आ जाए, सो दैट यू विल बी एबल टू फिल इट करेक्टली। देन उसके बाद आप चाहते हो कि भैया कौन से पेपर कोर में आ जाए, तो मैंने बोला लॉ और कॉस्टिंग पेपर जो है जैसे पहले होता था वैसे आप फाइनल के अंदर लेके आ जाओ, वापस से वही सारे पेपर्स हो। और उसके हिसाब से बाकी आगे कुछ स्पेशलाइजेशन वाले सब्जेक्ट्स हैं, अगर आपको लगता है ये भी पेपर में ऐड होने चाहिए तो आप इस पे भी टिक कर सकते हो। आप उसको एसपीएम में चाहते हो तो एसपीएम में ऐड कर सकते हो, जैसा तुमको ठीक लगे। और फिर उसके बाद आपसे पूछा जाएगा बताओ एआई चाहते हो आप, डेफिनेटली इट इज द एरा ऑफ एआई, तो भैया एआई तो होना ही चाहिए ना। तो एआई कैसे चाहते हो, फिर वो भी पूछ रहे हैं कि आप इसको थियोरेटिकली लाइक सब्जेक्ट्स में किसी सिलेबस में चाहते हो, या हम जो आईटी वाली ट्रेनिंग्स कराते हैं उसमें इसको इनकॉर्पोरेट करें, या दोनों का कॉम्बिनेशन चाहते हो कि एक चैप्टर भी डाल दें और उधर आईटी में भी कराएं। तो वैसा करके आप फिल करना। देन उसके बाद ट्रेनिंग आप कब कमेंस कर सकते हो, तो मेरा पर्सनल सजेशन ये रहेगा आफ्टर लाइक कोई भी एक ग्रुप क्लियर हो जाए आपका, तो ट्रेनिंग स्टार्ट करने दो ताकि बाउंडेशन ना हो। कई बार क्या होता है बच्चे का एक अटेम्प्ट में एक ग्रुप में अटेम्प्ट लगते रहते हैं, ठीक है। एक ग्रुप में बार बार क्या लगते रहते हैं, अटेम्प्ट लगते रहते हैं। अब वो बच्चे का क्या होता है ना, उसकी ट्रेनिंग अटकी रहती है कि पहला ग्रुप जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक तुम ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं कर सकते, वो बाउंडेशन है। तो एटलीस्ट कम से कम उसका एक ग्रुप क्लियर हो गया, वो ट्रेनिंग के साथ साथ पढ़ते जा रहा है तो वो क्लियर कर लेगा, जब तक उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट होगी एटलीस्ट वो फाइनल के करीब तो आ जाएगा, वरना उसका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो वो थोड़ा सा ऐसा होना चाहिए। देन उसके बाद व्हाट शुड बी द आइडियल ड्यूरेशन, तो आप ट्रेनिंग की आर्टिकलशिप की जो आपको आइडियल ड्यूरेशन लगती हो वो आप लिख देना। मैंने 2 पे क्लिक किया हुआ है, बट मैं जो फॉर्म फिल करूंगा उसमें मैं देख लूंगा क्या फिल करना है, बट आपकी मर्जी, ठीक है। मैंने 3 साल की थी, तो कितना आपको लगता है कि 2.5 साल 3 साल काम सीखना चाहिए, उसके बाद हम जाकर काम करें ताकि आपकी वैल्यू क्रिएट हो।
देन उसके बाद ट्रेनिंग कहां कर सकते हैं, जैसे मेंबर्स इन प्रैक्टिस के अंडर कर सकते हो या इंडस्ट्रियल, दोनों हाइब्रिड, ये तो हाइब्रिड ही भरना, ठीक है, ताकि दोनों चीजें रहें आपके पास। और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कब कर सकते हैं, लास्ट के 12 महीने अगर आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करोगे इट इज ओके। फिर उसके बाद आपकी ट्रेनिंग कब कमेंस होनी चाहिए, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कब स्टार्ट होनी चाहिए, लास्ट ईयर ऑफ द आर्टिकलशिप में। देन उसके बाद व्हाट शुड बी द आइडियल पीरियड ऑफ सेकेंडमेंट। सेकेंडमेंट का मतलब होता है कि आप जिस प्रिंसिपल के अंडर रजिस्टर्ड हो, जिस सीए के अंडर रजिस्टर्ड हो, रजिस्टर्ड उन्हीं के अंडर रहोगे, बट वो किसी दूसरी फर्म में किसी दूसरे सीए के अंडर आपको काम करने भेज देंगे ताकि थोड़ा और आप एक्स्ट्रा काम सीख पाओ। तो ऐसा अगर सेकेंडमेंट होता है तो 12 महीने के लिए कम से कम सेकेंडमेंट होना चाहिए, या फिर 9 महीने के लिए कम से कम होना चाहिए, जो आपको ठीक लगे, या फ्लेक्सिबल ड्यूरेशन, वैसा आप लिख सकते हो कि मान लो फ्लेक्सिबल, बट 6 महीने तो कम से कम भेजा जाएगा, ये नहीं कि 2 महीने के लिए भेजा। देन व्हेन शुड द ट्रांसफर ऑफ आर्टिकलशिप बी परमिटेड, कब बच्चा आर्टिकलशिप का ट्रांसफर ले सकता है। देखो पहले क्या होता था ना, 1 साल के अंदर अंदर आप शुरू का जो फर्स्ट ईयर है ना उसमें ट्रांसफर ले लो तो आप फ्रीली ट्रांसफर ले सकते हो। उसके बाद ट्रांसफर लोगे ना तो देयर आर सम ग्राउंड्स, लाइक तुम्हारा जो घर है और ऑफिस है उसका डिफरेंस 50 किलोमीटर से ज्यादा हो गया डिस्टेंस, तो आप ले सकते हो ट्रांसफर, या फिर एम्प्लॉयर की डेथ हो गई वैसा हो जाता है, तो कुछ ग्राउंड्स थे स्पेसिफिक, तो आप ट्रांसफर ले पाते हो। अब कई बार क्या होता है ना, कई बच्चे का जेन्युइन केस होता है और वो सेकेंड ईयर में ट्रांसफर नहीं ले पाते, वो फंस जाते हैं, फिर उनको वो ग्राउंड्स देखने पड़ते हैं, अब यार मैं ट्रांसफर कैसे लूं, और मजबूरी में फिर उनको पूरे 3 साल एक बेकार फॉर्म के अंदर काटने पड़ते हैं। तो मेरे को लगता है कि 2 साल अलाउ कर दो ताकि 2 साल फ्रीली क्या ले पाए, वो ट्रांसफर ले पाए, ठीक है। अब आर्टिकलशिप ही 2 साल की है तो ठीक है, एनी टाइम वो ट्रांसफर ले सकता है। उसके बाद वो पूछ रहे हैं ट्रेनिंग्स में आप क्या चीजें ऐड करवाना चाहते हो, तो मैंने ऐसा रैंडमली यहाँ पे डाली हुई है, आप थोड़ा देखभाल के अभी बाद में आराम से डिसाइड करना क्या क्या चीजें होनी चाहिए। देन उसके बाद मैं नेक्स्ट पे आया और अब ये पूछते हैं फाउंडेशन, कि फाउंडेशन के क्वेश्चन कैसे आने चाहिए। अभी क्या है, 2 पेपर फुल सब्जेक्टिव है, डिस्क्रिप्टिव, 2 फुल एमसीक्यू है। मैं बोल रहा हूं चारों का कॉम्बो बना दो, मतलब चारों में ही कॉम्बिनेशन कर दो कि डिस्क्रिप्टिव प्लस एमसीक्यू दोनों हो। उसका रीजन बताऊं क्यों, इंटर फाइनल में यही है, तो वो बेस ना स्टार्टिंग से ही बन जाएगा, तो आपको इंटर फाइनल में दिक्कत नहीं आएगी, एक हैबिट बन जाएगी कि मेरे को डिस्क्रिप्टिव और एमसीक्यू दोनों ही करने होते हैं और उसको हैंडल करना आ जाएगा। फिर ये पूछते हैं बताओ इंटर फाइनल में आप कितने परसेंट के एमसीक्यूज चाहते हो, तो जैसे अभी 30-30 लिखा हुआ है, 40-40 कर दो, चलो जी 40-40 मार्क्स के क्या होने चाहिए एमसीक्यू, बाकी 60 का सब्जेक्टिव पेपर होना चाहिए। फिर आप चाहते हो कितनी बार साल में फाउंडेशन का एग्जाम हो, तो मैंने बोला 3 बार ही ठीक है। ऑनलाइन पे मत क्लिक करना भाई कि ऑनलाइन करवा लो कभी भी फाउंडेशन, वो कचरा हो जाएगा एकदम, ठीक है, वो मत करना। प्रॉपर सेंटर बेस्ड एग्जाम हो और 3 साल हो तो बहुत है, ठीक है। देन उसके बाद व्हेन शुड अ स्टूडेंट बिकम एलिजिबल फॉर द फाइनल एग्जामिनेशन। देखो अगर तुम 3 साल की आर्टिकलशिप कर रहे हो तो लास्ट के 6 महीने में आप एग्जाम दे सकते हो, दैट यू कैन डू। अगर तुम्हारी 2 साल की आर्टिकलशिप है तो मैं बोलूंगा आर्टिकलशिप कंप्लीट होने के बाद एग्जाम दो, फिर वैसा रखना। अगर 2 साल का रखोगे तो 2.5 साल की आर्टिकलशिप रखोगे तो फिर 4 महीने या 6 महीने का स्टडी पीरियड जो भी गैप डालना है, लाइक पहले 2.5 साल की आर्टिकलशिप कंप्लीट हो गई, फिर 6 महीने का स्टडी गैप आ गया, उसके बाद पेपर करा लो, तो वैसा करके यू हैव टू सिलेक्ट वन ऑप्शन। देन उसके बाद फाइनल में पेपर कैसे चाहते हो आप लोग, कंप्लीटली ओपन बुक भैया नहीं, ठीक है, कंप्लीटली क्लोज्ड बुक नहीं, ब्लेंड कर दो, जैसे पहले था वैसे कर दो कि उसमें 1-2 पेपर है वो वाले डाल दो आप, इलेक्टिव वाले ओपन बुक वाले 1-8 डालना डाल दो, बाकी जो आपके कोर पेपर है जैसे मेन पेपर होते थे वैसे रखो। एग्जाम्शन कितने समय के लिए वैलिड होनी चाहिए, तो मेरे हिसाब से पहले 3 अटेम्प्ट के लिए कॉन्टिन्यूसली वैलिड होती थी, 4 अटेम्प्ट लगता है आपको 4 कर दो, परमानेंट लगता है परमानेंट कर दो। और ये सारी चीजों के बाद वो आपसे बोलेगा अगर आपको कुछ 3 एरिया जैसे बताने हैं जहां और हम बेटर कर सकें और उसको करिकुलम में ऐड कर पाए, तो वो आप यहां पे लिखोगे। और उसके अलावा तुम्हें इस पूरे फॉर्म से अलावा जो सजेशन लगता है वो आप इनको साथ में दे सकते हो। और ये सब करके जब आप नेक्स्ट करोगे ये आपको पूरा फॉर्म दिखाएगा यहाँ पे, और लास्ट में आप क्या कर दोगे, फॉर्म को सबमिट कर दोगे, योर सजेशन विल बी सबमिटेड, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू फिल द फॉर्म, बट थोड़ा सा लॉजिकली सोच के अच्छे से फॉर्म को फिल करना, और खुद भी फिल करना, मैं बोल रहा हूं बाकियों से भी फिल कराना, जिन जिन को जानते हो लोगों को, कि वो लोग सीए से रिलेटेड हैं और वो लोग ये फॉर्म को फिल करें ताकि आईसीआई के पास करेक्ट सजेशंस पहुंचे, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, इट वाज लाइक एन इन्फॉर्मेटिव वीडियो, और पर ये भरना जरूर, बस मैं तुमको इतना बोलूंगा, और वीडियो को शेयर कर देना सबके साथ, ठीक है, ठीक है सर। और ये लिंक अगर आपके पास नहीं है ना, ये फॉर्म का लिंक अगर आपके पास नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में है फॉर्म का लिंक, आप वहां से ले सकते हो, ठीक है, आप वहां से ये फॉर्म को फिल कर सकते हो और सबमिट कर सकते हो। सो लेट्स फिल दिस फॉर्म एंड आईसीआई को बताना है कि भैया ये सजेशंस हैं हमारे, प्लीज ये चेंजेस कर दो, और आईसीआई जरूर उनको सुनेगा, ठीक है। सो लेट्स फिल दिस फॉर्म एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय, कीप वर्किंग वेरी वेरी हार्ड एज समवन समवेयर इज वेटिंग फॉर सक्सेस, थैंक यू सो मच, टेक केयर, टाटा बाय बाय।